हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। शेयर मार्केट के बारे में एक लाइन बोली जाती है जिसको मैं आपको पहले अंग्रेजी में बताता हूं फिर हिंदी में समझाऊंगा। शेयर मार्केट इज द टफेस्ट वे टू मेक इजी मनी। मतलब शेयर मार्केट सबसे कठिन रास्ता है सबसे आसानी से पैसा कमाने का। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा आप लोगों को, मगर अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी क्या ट्रेड चल रही थी बैंक निफ्टी और निफ्टी की। ठीक है, आज हमने क्या प्रॉफिट बुकिंग की है वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ईटीएफ ट्रेडिंग के हमारा जो पोर्टफोलियो उससे। देखिए, हमारा जो ईटीएफ ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो में उसमें लगभग अभी भी 5.5% का लॉस है, क्योंकि मार्केट पिछले कई दिनों से गिरावट दिखा रही है। आज हमारे पोर्टफोलियो में लगभग आधा परसेंट की तेजी देखने को मिली है। ठीक है, ये हो गई हमारे ईटीएफ ट्रेडिंग की। इसमें कोई पोजीशन कोई कुछ नहीं है। बाकी अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपका पोर्टफोलियो दिखा देता हूं ईटीएफ का, जिसमें हमारे कौन कौन से पोर्टफोलियो में ईटीएफ हैं इस समय। तो ये हमारा टोटल पोर्टफोलियो में जिसमें लगभग 19 ईटीएफ हैं इस समय। सबसे ज्यादा लॉस हमारे पोर्टफोलियो में निफ्टी 200 मोमेंटम 30 में सबसे ज्यादा लॉस लगभग 10% के आसपास देखने को मिल रहा है। उसके बाद सबसे ज्यादा गिरावट पीएसयू बैंक बीच में है, उसके बाद जूनियर बीच में है। तो ऐसे टोटल 19 ईटीएफ हमारे पोर्टफोलियो में। सिर्फ गोल्ड बीज और सिल्वर बीज है जो अभी पॉजिटिव में है, बाकी सारे ईटीएफ निगेटिव में है हमारे पोर्टफोलियो में। तो इसकी तरफ अभी तो बहुत ज्यादा फोकस है नहीं। अब हम चलते हैं हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग की पोजीशंस पे कि उसमें हमने क्या प्रॉफिट बुकिंग की और क्या ट्रेड हमारी इस समय रनिंग में है। तो सबसे पहले चलते हैं हमारी निफ्टी की पोजीशन की तरफ, जिसमें आज हमने प्रॉफिट बुकिंग की है। अब आज की मार्केट उसको देख लेते हैं। सबसे पहले नहीं, उससे पहले प्रॉफिट बता देता हूं। देखिए, हमारी जो ट्रेड चल रही थी निफ्टी की वीकली ऑप्शन सेलिंग की, उसमें हमने 2400 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है इस वीक में। कल एक्सपायरी थी मगर हमने आज ही प्रॉफिट बुक कर लिया है, क्योंकि मैं कल का रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि बिल्कुल मार्केट एक्सपायरी है कल, तो रिस्क ही ज्यादा हो सकता था। कल रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से मैंने, क्योंकि मार्केट जो हमारी रेंज थी ना सेलिंग की, उस रेंज के एक साइड में ही थी, अपर साइड में। तो अगर मार्केट कहीं बड़ा मूव दिखा देती या कल गैप ओपन हो जाती तो हमारा ये 2400 रुपए प्रॉफिट का 4000 लॉस में भी बदल सकता था। इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि पिछले 2 वीक हमारे अच्छे गए। जो लोग यूट्यूब से हमारे जुड़े हुए हैं, लगातार वीडियो हमारी देख रहे हैं, उनको सब पता होगा कि हमने पिछले 2 वीक में निफ्टी ऑप्शन सेलिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, एक ही लॉट से अभी हम ट्रेड कर रहे हैं ताकि आप लोग भी सीख सको ट्रेडिंग। तो इसमें 2400 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है, मगर ये प्रॉफिट हमारा बढ़ भी सकता था आज ही। मगर हमने क्यों यहाँ पर क्लोज कर दी पोजीशन, वो आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, निफ्टी आज जो ओपन हुई थी, देखिए निफ्टी जो ओपन हुई थी वो आज यहां ओपन हुई थी। यहां कल क्लोजिंग हुई थी, उसके बाद मार्केट यहां ओपन हुई, यहां यानी कि गैप अप, करीब 70 पॉइंट गैप अप ओपन हुई थी। मुझे ये उम्मीद थी कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती आज, क्योंकि मार्केट में वीकनेस तो है, तो हमारा प्रॉफिट ये 2400 की जगह 4800 भी हो सकता था। मार्केट यहां ओपन हुई, उसके बाद मार्केट गिरी, फिर चढ़ना शुरू हुई। उसके बाद यहां एक समझ लो रेजिस्टेंस जैसा बन गया, आज का हाई बना आज की मार्केट का। ठीक है, मार्केट फिर वहां से जिगजैग फॉर्म में गिरना शुरू हुई है, ऐसे गिरती रही। उसके बाद मैंने ये समझ लिया था कि अब मार्केट अगर इस रेंज के ऊपर तो मैं अपनी पोजीशन को हटा दूंगा, क्योंकि हमारी जो अपर रेंज थी प्रॉफिट की वो 23,300 थी, और इसके ऊपर निकल जाती, पता चला मार्केट निकल जाती तो हमारी पोजीशन लॉस में दिखा देती। उसके बाद मान लो हम उसको होल्ड करके आते और कल गैप अप ओपन हो जाता तो हमारा तो बहुत नुकसान हो जाता। पिछले 2 वीक में कमाया था वो पैसा चला जाता। तो इस वजह से हमने उस लॉस को बचाने की वजह से कि हमारा लॉस ना हो, क्योंकि पिछले 2 वीक हमारे अच्छे गए, इस वजह से हमने जब मार्केट इस यहां पर आई, उसके बाद जब यहां से निकलना शुरू हुई तो मुझे लगा कि मार्केट अब ऊपर की तरफ निकल जाएगी, क्योंकि इसने जो हायर हाई था, मतलब लोअर हाई था जो, उसको ब्रेक कर चुके मार्केट ऊपर निकल रही थी। तो हमने यहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। और किस्मत देखो आप मार्केट में, यही तो होता है कि मार्केट में, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये सबसे टफ यानी कि सबसे ज्यादा हार्ड ऐसा रास्ता है शेयर मार्केट, जहां से आप आसानी का पैसा कमा सकते हो, बैठे बैठे पैसा कमा सकते हो, मगर बहुत कठिन तरीका है पैसा कमाना, क्योंकि शेयर मार्केट आसानी से पैसा नहीं देती है किसी को भी। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और बहुत ज्यादा मेंटली आपको फोर्स लगता है, तब जाके कहीं पैसा निकलता है शेयर मार्केट से। आप किसी भी तरीके की पोजीशन बना लो, मगर शेयर मार्केट ऐसी जगह है जहां से आपको आसानी से पैसा निकालना नहीं निकाल पाओगे, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो मार्केट जैसे ही मैंने यहां से एग्जिट किया, मार्केट वहां से गिर गई, आपको दिख रही होगी। अगर मैं यहां पर एग्जिट नहीं करता और थोड़ा और वेट कर लेता और यहां कहीं
या मान लो यहाँ कहीं हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेते तो हमारा ये प्रॉफिट लगभग 4000 के आसपास हो जाता। तो होता है ऐसा, चलता फिरता रहता है, मगर एक सफल ट्रेडर वही है जो इन चीजों का रिग्रेट ना करे। कभी भी जो हो गया उसको भूल जाओ, ये नहीं गम करना है कि हमें यार कम कमाया, अगर हम और वेट कर लेते और प्रॉफिट हो जाता। तो ऐसा शेयर मार्केट में कभी भी आप ऐसा नहीं होता है कि आप जहां पर निकलो वहीं से सबसे अच्छा एरिया हो, ऐसा कभी भी नहीं होता है शेयर मार्केट में। उसके बाद मार्केट गिरी और लास्ट में फिर मार्केट चढ़ गई। तो जो प्रीमियम है मैं आपको जो दिखा रहा था, हमने जो प्रॉफिट बुक किया 2400 रुपए का, अब आपको दिखा देता हूँ। देखिए 23,050 की कॉल थी जो हमने बुक की है 194 रुपए में, अब क्लोजिंग हुई है 183 रुपए में, यानी कि 11 पॉइंट नीचे। और हमारे पास एक लॉट थी तो 11.75 की एक लॉट है, तो 75 की आप 11 से गुणा कर लो, लगभग हमें 800 850 रुपए का प्रॉफिट और बढ़ सकता था इसमें, ठीक है। और ये भी हमने 19 रुपए पे बुक किया और 15.60 पे क्लोजिंग हुई, तो 3-4 रुपए इधर, 3-4 पॉइंट इधर से मान लो, तो 600 रुपए इधर से और उधर से 800 रुपए, 8 और 6 1400 रुपए का प्रॉफिट। वही मैं बता रहा था, लगभग 4000 का प्रॉफिट बुक हो जाता अगर हम क्लोजिंग बेसिस भी बैठे रहते, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2400 रुपए भी भाई 1 लाख पे लगभग 2.5% बनता है, एक मतलब एक वीक का। तो 2.5% वीक, कुछ ब्रोकरेज काट लो, मान लो हमारी आधा परसेंट, तो 2% हमने इस वीक में भी कमाया है। सिर्फ एक लॉट से फिलहाल मैं ट्रेड कर रहा हूं ताकि आप लोग भी सीख सको इन चीजों को, क्योंकि अगर मैं बड़े लॉट से ट्रेड करूंगा तो आपको हो सकता है बहुत सारी चीजें समझ में ना आए। आप भी एक लॉट से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा हमारे पास एज रहता है थीटा का, क्योंकि प्रीमियम समय के साथ डिके होते रहते हैं, तो इस वजह से मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ऑप्शन बाइंग नहीं करता। जो लोग मार्केट से जुड़े हुए हैं उनको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट, ये तो निफ्टी की ट्रेड हो गई, कोई बात नहीं है, ये हमारा 2400 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। आप नेक्स्ट जो वीक की ट्रेड बनाएंगे वो हम फ्राइडे को बनाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हो कि मैं जो भी ट्रेड करता हूँ, जो भी ट्रेड लेता हूँ, कब किस समय में कौन सी ट्रेड ले रहा हूँ, उसका अगर आप लाइव अपडेट चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एक, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इस वीडियो की, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको पता रहे कि मैं क्या ट्रेड इस समय पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो उससे आपको थोड़ा सा व्यू मिलेगा मार्केट का, या समझ में आएंगी चीजें, आप भी देख सकते हो उस चीजों को, ठीक है, जो भी मैं ट्रेड करता हूँ। अब हमारी एक बैंक निफ्टी की ट्रेड चल रही है, निफ्टी बैंक में, वो ट्रेड यहाँ है। ये ट्रेड अभी भी रनिंग में है, क्योंकि ये मंथली बेसिस पे बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो मंथली बेसिस पे होती है, वीकली एक्सपायरी अब होती नहीं है। तो हमारी ट्रेड मंथली बेसिस पे चल रही है। 48,200 की कॉल और 48,200 की पुट शॉर्ट कर रखी है हमने। तो अभी जो हमारा ये ग्रीन एरिया दिख रहा है, यानी कि मार्केट अगर इस ग्रीन एरिया के बीच में रहेगी तो हमारा प्रॉफिट होगा। जब मार्केट इस ग्रीन एरिया से ऊपर रेड की एरिया में जाएगी तो हमारा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। आज मार्केट क्लोज हुई है लगभग 48,750 के आसपास, तो यहां पर इसी वजह से हमारा प्रॉफिट 600 के आसपास दिखा रहा है। अगर ये कुछ दिन मार्केट इसी रेंज में घूमती रहे, मतलब अब ऊपर ना जाए ज्यादा और इसी रेंज में घूमती रहे, तो इसमें भी हमारा प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि समय के साथ प्रीमियम गलते रहेंगे। प्रीमियम जब डिके होंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। इसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट है हमारा वो 22,000 तक का हो सकता है इस ट्रेड में, वो भी कब, जब मार्केट यहां पर 48,200 के आसपास क्लोजिंग देती है तब। तो ये ट्रेड हो गई, ठीक है। इसको शॉर्ट स्ट्रेडल बोला जाता है। जब हम एक ही स्ट्राइक की कॉल और पुट को शॉर्ट करते हैं तो उसको शॉर्ट स्ट्रेडल बोला जाता है। स्ट्रेडल मतलब एक एट द मनी की कॉल को शॉर्ट करें, एट द मनी की पुट को शॉर्ट करें, तो उसको स्ट्रेडल बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। तो हमारी ये पोजीशन चल रही है, दोनों मैंने आपको दिखा दी है। तो हमने वीकली एक्सपायरी हमने जो निफ्टी की थी उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, आज कल एक्सपायरी है। अब हम जो नेक्स्ट ट्रेड बनाएंगे वीक की, वो हम फ्राइडे को बनाएंगे। तो कल कोई नई ट्रेड लेने वाले नहीं है, सिर्फ बैंक निफ्टी की ट्रेड पे ध्यान रखेंगे कि इसमें हमारा कोई एडजस्टमेंट तो नहीं करना है या क्या होना है, ठीक है। जब ये मार्केट, अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो मैं, जब मार्केट बैंक निफ्टी 49,100 के ऊपर निकलेगी, जब, तभी इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं नेक्स्ट मेरा क्या प्लान है। जब मार्केट ये हाई ब्रेक करेगी, एक मिनट, ये लेवल, अब हम जब एडजस्टमेंट करेंगे तो इस लेवल के ऊपर करेंगे, जब तक इस यहां के, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है, जब मार्केट यहां पर है अभी, तो अगर मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर निकलती है तो हम एडजस्टमेंट करेंगे बैंक निफ्टी की अपनी पोजीशन में, इस पोजीशन में। जब तक मार्केट इसके नीचे है, इस एरिया के नीचे, तब तक हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि तब तक हमारी ट्रेड सेफ है। और नीचे की बात करें तो नीचे तो हमारे पास अभी अच्छी खासी रेंज है।
नीचे की बात करें तो लगभग हम 47,000 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाएगी, 1 मिनट आपको नीचे भी दिखा देता हूं कि कहां पर हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो नीचे तो यार बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास, अगर देखा जाए तो ये रेंज है जाके, तो ये बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास नीचे की तरफ, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। मार्केट में अभी 1000 पॉइंट की गिरावट भी आ जाएगी। अब आप देखो इस तरीके से, अगर मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा दूं तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। ये यानी कि मार्केट हमें खतरा सिर्फ ऊपर जाने पे है। यहाँ मार्केट, ये हमारे पास पूरी रेंज है। ऊपर की तरफ जब तक मार्केट इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगी तब तक हम कोई पोजीशन में एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, और नीचे की तरफ जब तक इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगी मार्केट, जब तक इस एरिया के बीच में है तब तक हमारी ट्रेड सेफ है। और अगर यहाँ 4-5 दिन और बीत जाते हैं तो हमारे ये प्रॉफिट 600 की जगह 3-4 हजार भी पहुंच जाएगा, बस वहां पर हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो खतरा सिर्फ ये है कि मार्केट में बस कोई गैप अप ना हो पड़ा, या मार्केट थोड़ा सा सुधार ना आए फिलहाल कुछ दिनों के लिए। बाकी वीकनेस तो बनी हुई है मार्केट में, हो सकता है यहां से अभी और गिरावट आ जाए। अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, इसको क्लियर कर देता हूं सारी चीजों को। अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस अभी कर लेते हैं। देखिए ये है, तो निफ्टी में वीकनेस तो है। 1 मिनट, अगर हम ये देखें, देखिए मार्केट जब तक इस एरिया के नीचे है, इसको सही जगह भी सेट करता हूं, मार्केट जब तक इस ब्लू लाइन, मतलब ये जो मैंने बनाया है एरिया, इसके जब तक नीचे है तब तक तो मार्केट में वीकनेस है। और बैंक निफ्टी की बात करें, अगर इसको हम एक वनडे के टाइम फ्रेम पे देखें तो बैंक निफ्टी में तो ऑलरेडी निफ्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा वीकनेस है। अब आपको समझ में आएगा। और जब तक बैंक निफ्टी इस एरिया के नीचे है तब तक मार्केट में ब्रेक, मतलब वीकनेस है, और हो सकता है मार्केट यहां से और गिरावट दिखाए। तो आपको यहां पर थोड़ी सी दिख रहा होगा मुझे, अगर मार्केट जब तक इस लाइन के ऊपर नहीं निकलेगी तब तक हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करने वाले हैं। तो ये हमारी बैंक निफ्टी की ट्रेड है, ये हमारी स्ट्रेटजी है। तो कल हो सकता है बहुत ज्यादा कोई अपडेट ना मिले आपको, क्योंकि कल कोई पोजीशन बनाने वाला दिन है नहीं, ये वीक हमारा क्लोज हो चुका, कल एक्सपायरी है निफ्टी की। तो हो सकता है कल बड़े मूव भी देखने को मिले निफ्टी में, क्योंकि वॉलेटिलिटी इस समय वैसे ही हाई है। आप बिक्स देख सकते हो 15.5 के आसपास चल रही है, तो वॉलेटिलिटी तो रहेगी मार्केट में इस समय अच्छी, ठीक है। और बाकी देखते हैं अब क्या होता है। और बैंक निफ्टी, ये हमारे ईटीएफ का तो पोर्टफोलियो बिल्कुल सन्नाटे में है, क्योंकि इसमें तो हम कोई भी चेंजेस या कुछ भी बाइंग नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं कुछ फंड फ्री होता है तो हम इसमें हल्का फुल्का बाइंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये पोर्टफोलियो भी बहुत दिन तक हम रेड में देखना नहीं चाहते। जब मार्केट रिकवर होगी तो पोर्टफोलियो तो रिकवर हो ही जाएगा। बाकी देखते हैं तब तक हम कुछ बाइंग कर सके नहीं, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिला हो, कुछ चीजें समझ में आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कुछ चीजें, अगर आपको जो चीजें ना समझ में आ रही हो, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।